स्पंदनों में सामंजस्य का महत्व। स्पंदनों में सामंजस्य होना चाहिए, तभी वहां शांति होगी। स्पंदनों में एक लय होनी चाहिए, तभी वहां एक क्रम होगा। हृदय के संकुचन एवं प्रकुंचन में एक लय होती है। इसी प्रकार रक्त के परिसंचरण में एक आंतरिक समन्वय होता है। ऐसा होने पर मनुष्य अच्छे स्वास्थ्य का उपभोग करता है। फेफड़ों की गति में भी एक लय होती है, तभी मनुष्य हष्टपुष्ट एवं स्वस्थ रहता है। यदि हृदय अथवा फेफड़ों की गति की लय में कोई बाधा आ जाती तो मनुष्य को हृदय अथवा फेफड़ों के असाध्य रोग हो जाते हैं तथा वो ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एक योगी प्राण को अवशोषित करने के लिए लबद्ध श्वसन का अभ्यास करता है और संकल्प शक्ति का विकास करता है। उसका संपूर्ण शरीर समन्वय तरीके से स्पंदित होता है। उसके मन के स्पंदनों में पूर्ण सामंजस्य होता है। लबद्ध श्वसन के द्वारा वह किसी भी अंग को उत्तेजित करने तथा शक्तिशाली बनाने के लिए उसे जीवन प्रदान करता है तथा रोगी अंग को प्राण की अधिक मात्रा में आपूर्ति करके उसका उपचार करता है। वह अन्य लोगों के रोगों का उपचार करने हेतु शक्तिशाली विचार संप्रेषित करता है तथा एक शक्तिशाली चुंबक की भांति असंख्य लोगों को आकृष्ट करता है। वह आध्यात्मिक शक्ति का विशाल केंद्र बन जाता है। कुछ स्पंदनों का अनुभव साधारण शारीरिक अथवा संवेदी साधनों द्वारा किया जा सकता है, जैसे कि जब आप किसी अन्य व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं तो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते हुए स्पंदनों का स्पष्ट अनुभव होता है। एक व्यक्ति जो कि अंधा और बहरा है वह अलग अलग व्यक्तियों को पहचान लेता है, क्योंकि कोई भी दो व्यक्तियों के स्पंदन एक समान नहीं होते। सभी स्पंदनों में एक निश्चित लय होती है। मानव यंत्र के कार्य करने में लय का नियम कार्य करता है। विश्व के प्रत्येक क्षण में एक लय है। श्वास लेना और छोड़ना, हृदय का संकुचन तथा प्रकुंचन, समुद्र का ज्वार भाटा, सितारों की गति तथा आकाश के ग्रह, दिन और रात, मौसम और मानसून सभी लय के नियम से चलते हैं। पंचकोश एक लय में स्पंदित होते हैं। इसी कारण आपका स्वास्थ्य उत्तम और मन अच्छा रहता है। रोग और कुछ नहीं, मात्र मानव शरीर में सामंजस्य का बिगड़ जाना है। आसन, प्राणायाम, भगवान के नाम का जप, कीर्तन, प्रार्थना तथा दार्शनिक ग्रंथों का स्वाध्याय क्रमशः अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोशों में समन्वय पूर्ण स्पंदन उत्पन्न करते हैं। और जब इन सभी में समन्वय होता है तभी आप अच्छी प्रकार से ध्यान कर सकते हैं। रंगों में भी स्पंदन होते हैं। कुछ रंग शांति प्रदान करने वाले और आनंद प्रदान करने वाले होते हैं, जबकि अन्य अत्यधिक झुंझलाहट और चिड़चिड़ाहट उत्पन्न करने वाले होते हैं। हर रंग अत्यंत सुख प्रदान करने वाला होता है। जो रंग चिड़चिड़ाहट उत्पन्न करने वाले होते हैं वे उसे ग्रहण करने वाले व्यक्ति के स्पंदनों के प्रतिकूल होते हैं। स्वामी शिवानंद सरस्वती जी। द ट्राटरी